वेदों में वर्णित 155 कर्म कांड को समान समझना। 9वां असाधारण व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतना अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए ताकि मनुष्य जीवन को परम सिद्धि शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। सही भक्त को दंडवत करना। क्षमा चाहते हो कुछ भूल बात। हरि बोल माता जी। बहुत हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद आपको। हरे हरे बोल कृष्णा, माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गुरुजी ने चौथे अध्याय के क्वेश्चन आंसर करवा जी दिए? नहीं करवाएंगे, नहीं करवाए हैं अभी तक, करवाएंगे। सुधा माता जी ने पूछा था पहले, तो गुरु जी करवाएंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। आज हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी, एक नई भक्त आई है सुमन कुमारी करके, एक हफ्ते से आ रही है, तो उनका वेलकम कर दीजिएगा, गुरु जी से बोल दीजिएगा उनका स्वागत करने के लिए। काय को बंद कर देते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, सुमन कुमार, मैं समझा सुमन कुमार एक पहले से भी आ रहा है माता जी। जी, हरे आपका सुमन स्वागत। कुमारी, दंडवत प्रणाम। ये सुमन कुमारी। हरे कुमारी कृष्ण। पहले एक आती थी माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, विधि सेठ माता जी भी आज एक नई जुड़ी है। हम सब चैट बॉक्स में नाम लिख देंगे तो मैं नाम पुकार दूंगा। नहीं तो एक सामूहिक रूप से गुरु जी स्वागत करते ही हैं जितने भी नए भक्त हैं। नाम लेना अगर संभव ना हो, अगर किसी का छूट जाए, उनको ये न लगे कि उनका नाम छूट गया। तो आप सभी भक्तों का जो आज सत्संग में नए ज्वाइन किए हैं या 1-2 दिन पहले से ऑलरेडी हैं, उन सबका इस सत्संग में स्वागत है। हरे कृष्ण। विधि सेठ माता जी, आज शिखा दुबे माता जी जो का भी आज जन्मदिन है, तो उनको कृष्ण भावना भावित बधाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता ये कल सुबह की जो मंगल आरती है उसका लिस्ट हमने अभी शेयर किया है। गुरुजी ने ये बताया है कि अभी गुरुजी प्रतिदिन आगे से गाते थे, लीड करते थे, और अपना मंगल आरती, नरसिंह आरती और तुलसी आरती। लेकिन गुरुजी अभी दूसरे को भी अवसर दे रहे हैं कि जो भक्त थोड़े से इसमें थोड़े से उनको अच्छे से गाने आता है, वो आगे से लीड करेंगे इन तीनों का, और पीछे से बाकी जैसे रूटीन जो लिस्ट रहता था वो वैसा लिस्ट रहेगा। तो धीरे धीरे देखते हैं आगे कैसे होता है। तो 30 तारीख सुबह के लिए हमने लिस्ट शेयर कर दिया है, और 31 को तो एकादशी है, 31 को गुरु जी स्वयं गाएंगे आगे से। तो मैंने लिस्ट शेयर कर दी है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रतिभा माता जी देख लीजिएगा, प्लीज आप लोग उसको देख लीजिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। देखा है प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण नाम हरे कृष्णा सीता माता जी। भावित बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की बधाई आपको, कृष्ण भावना भावित। जन्मदिन की बधाई हो शिखा माता जी। धन्यवाद। माता जी। हरे कृष्णा शिखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत बधाई सीता माता जी। बेटा बधाई हो। जी जन्म बधाई हो। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण शिखा कृष्णा भावना तो हमारी बधाई हो, बहुत बहुत खुश रहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा रागिनी माता जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? अभी ठीक प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरुदेव गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण भक्तों गुरु को जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण बोल रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है गीता सत्र में। हम सभी भक्तों को हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। तो आज हरे किसका टर्न कृष्णा था? गुरु जी दंडवत, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। गुरु जी, किसका टर्न था आज बताने का? गुरु जी आज जिनका टर्न था बड़ी कुमार, लेकिन वो आए नहीं है। आए ही नहीं। कल तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लिया था, तो चलो कृष्ण मोहन प्रभु आप ही बताए। जी जी। और गुरु जी आज दो नए भक्त आए हैं, विधि सेठ और सुमन कुमारी माता जी। ओके ठीक है, तो हम दोनों का 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र और बोल के। आज हाँ और शिखा दुबे माता जी का आज जन्मदिन भी है। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए भी सब लोग आशीर्वाद दीजिए उसको कि वह भक्ति करती रहे। यात्रा तो आई थी, नाश्ता भक्ति किया, उसके बाद पता नहीं, आप सब लोग उसको आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण गुरु 3 बार हम हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण समय हरे मेरा हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे सेकंड राम समय मेरा हरे राम धन्यवाद राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरि बोल हरि बोल हरे राम हरे हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद, सभी भक्तों को धन्यवाद। तो गुरु जी अभी हम आपकी आज्ञा। आगे बढ़ते हैं जी। कृष्ण और तो आप बताइए तो जी 5-10 जी मिनट में। जी जी गुरु जी। और गुरु जी आपने चौथे अध्याय का भी प्रश्न उत्तर के आपने बोला था कराने के लिए। हाँ, अध्याय का आज हम कवर करते हैं, 5वें अध्याय का जी लेते हैं फिर। ठीक है जी 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 गुरु जी जी। तो गुरु जी आपने बताया था कि गीता के अध्याय 2 के 14वें श्लोक से के माध्यम से आपने बताया था कि एकमात्र अगर गीता के इस श्लोक को भी अगर हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो हम अपने भक्ति मार्ग में सफल हो सकते हैं, हमारा जीवन जो है वो सरल बन सकता है। आपने बहुत सारे इसके बताए। आपने जो ये श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या अस्तांस्ति तिक्षस्व भारत। आपने इसको बताया कि जो मात्रा का आपने बताया था कि ये मात्रा स्पर्शा यानी जो हम इंद्रिय विषयों के जब संपर्क में आते हैं तो इसलिए आपने इसके विषय में आपने बताया था कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हमें जो भी हमारे जो कारण है संसार में बंधने का मेन कारण है कि हम अपने जो हमारा इंद्रिय है, जो आपने बताया था कि हमारी 10 इंद्रिय हैं,
जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, जो प्रोमिनेंट जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, त्वचा, जीव और कान। आंख से जो हम और इनकी जो विषय है, जो शब्द है, जैसे कानों से हम सुनते हैं और जैसे हम कानों से सुन के हम प्रभाव, हमारा जो ये हमारी जो ये इंद्रिय है कान, जिससे हम सुनते हैं, जैसे हमारे जिनको बॉलीवुड के गाने पसंद हैं या जो भी उनके मनपसंद वाले गाने हैं, उसको सुन के हमारी जो विषय आसक्ति उसके प्रति बढ़ जाती है और हम जो अपने भक्ति मार्ग से हट जाते हैं। फिर आपने बताया था कि जैसे आँख है और आँखों से हम जब देखते हैं तो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको देख के जागृत हो जाती है। आपने कई उदाहरण दिए इससे रिलेटेड कि जब हम मार्केट में जाते हैं और जो हमें वस्तु पसंद है, जब हम उसको देखते हैं तो उसके प्रति हमारी जो मतलब हम आकर्षित हो जाते हैं। इसमें आप आँखों से देखने वाला जो मुख्य उदाहरण आपने बताया था, जो फतिंगा का बताया था कि किस प्रकार वो पोल पर हम लोग देखते हैं कि उससे आकर्षित होके फतिंगा उस प्रकाश की ओर आकर्षित होके और फिर उसका अपना जीवन ही चला जाता है उस क्षणिक प्रकाश से आकर्षित होके। तो ये आपने बताया था। फिर आपने मोस्ट प्रोमिनेंट जो इसमें आपने बताया था कि हमारा जीवा होता है, जीवा जिसे हम स्वाद के चक्कर में हम जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाली जो हमारी इंद्रिय हैं, जो हम कभी पार्टी में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हम इसको वहाँ रोक ही नहीं पाते हैं, या कभी-कभी हमारे जो हमारे दोस्त होते हैं उनके द्वारा भी हम जो चलो मतलब प्रेशर में आ जाते हैं और हम जो नहीं खाना चाहिए वो भी हम खा लेते हैं। और आपने बताया था कि जो हमारी जिह्वा है और जो हमारा उदर है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो तीनों एक लाइन में है और जीवा के कारण ही हमारा उदर प्रभावित होता है और उदर के कारण हमारा ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी प्रभावित हो जाती हैं। आपने जीवा के लिए आपने एक प्रोमिनेंट जो उदाहरण आपने बताया था कि मछली और मछुआरे का। जो मछुआरा होता है वो अपने उसमें जो बंसी होती है उसमें जो उसका जो भी चारा डालता है और मछली जब उसको खाने जाती है और उसमें फंस जाती है, मछुआरा उसको थोड़े समय तक उसको और छोड़ता है ताकि मछली पूरी तरह से उसमें फंस जाए। तो हमारा भी जो जीवा है जिसके कारण उसमें हम उसमें फंस जाते हैं। बाकी आप जो तीसरा है ये हमारा नाक है, जो जिससे हम सुगंध लेते हैं कि जब हम पार्टी वगैरह में कहीं जाते हैं तो फिर सेंट वगैरह लगा के हम आगे जाते हैं और इस प्रकार जो हमारे हम इससे प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो त्वचा है, यानी ये जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हमारे भगवान का प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो हमारे सेवा को अस्वीकार कर देता है उसे भगवान मैथुन सुख में बांध देते हैं। तो जो त्वचा है जिस स्पर्श से हम के कारण ये हमारा एक विषय इंद्रिया इससे प्रभावित होता है हमारा। तो आपने बताया था कि ये त्वचा से स्पर्श के लिए है, तो हमें इन सब से बचना कैसे चाहिए। तो ये आपने बताया था कि जो आँख जो है उससे हमें भगवान का दर्शन, और जितनी भी हमारे इंद्रियां हैं ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनको हमें भगवान के प्रति लगाना चाहिए। यानी जैसे आँख से हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए, भक्तों के दर्शन करने चाहिए, अपने गुरु के दर्शन करने चाहिए। जो जीवा है उसे भगवान को अर्पित जो प्रसाद है वो हमें ग्रहण करना चाहिए, या जिससे हम भगवान की जो कीर्तन करनी चाहिए। नाक जो है, नाक से हमें भगवान को जो चढ़ाए हुए पुष्प हैं उन्हें हमें सूंघने चाहिए। कान से हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की कीर्तन सुननी चाहिए। और जो त्वचा है वो भगवान के या भक्तों के या गुरु के भगवान के चरणों में को स्पर्श करना चाहिए, या जो हमारे गुरु हैं
उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण जी, कृष्ण जी जी मंत्र, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो आज हम सबसे चौथा अध्याय के मैं रह गया था, तो चौथा अध्याय आज कवर करते हैं और पांचवा अध्याय कल कवर करते हैं। ओके, तो चौथे अध्याय ये सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय था, जिसपे काफी चीजें हमने जानने की चेष्टा की। तो सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण, श्रील प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, सबको हम पहले प्रणाम करते हैं ताकि इस भगवत गीता के सार को मैं समझ सकूं। तो शुरू करने के पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जो आपने पहले सुनी होगी, लेकिन हम कल भी एक आपको किए थे कि हम सुनते तो रोज है लेकिन कई चीज हम भूल जाते हैं, है ना। तो इसके लिए बार बार सुनना पड़ता है, ठीक है। अभी हमने, अगर आपको बताऊं तो जी, तो मैं उस स्टोरी को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए कि भगवत गीता किसको समझ में आती है, ठीक है। तो भगवत गीता किसको समझ में आती है, तो इसके बारे में कथा मैं आपको पहले बताता हूँ। इस कथा को हमको रोज याद करना चाहिए, रोज। नहीं तो हम गीता के 700 श्लोक का भी अध्ययन करेंगे, भले हम उसको समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। अगर आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो लोग भक्त नहीं है वो भी भगवत गीता अच्छे से बताते हैं। यूट्यूब में आपको ऐसे काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे जो इतना अच्छा बताते हैं, तो आपको लगेगा क्या सही में इसको पूरा भगवत गीता पता है ना, मैं इसी को फॉलो करता हूँ, इसी को फॉलो करती हूँ। लेकिन आप उसका व्यक्तिगत जीवन देखोगे तो उसका व्यक्तिगत जीवन भक्तिमय नहीं होता है। तो इसलिए ये कथा है, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में निकलते हैं और वहां पर जब वह दक्षिण भारत में आते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, विष्णु के मंदिर में, उसको बोलते हैं। वहां पर वह देखते हैं कि एक अंधा व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ रहा था। अभी चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं कि वह भगवत गीता पढ़ भी रहा था और उसके आंखों से पानी भी आ रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने यह भी देखा कुछ मठ के जो ब्राह्मण है उसका उपहास भी कर रहे थे, और उसकी हंसी है, उस जो ब्राह्मण था बेचारा अंधा ब्राह्मण, उसको उसकी हंसी की आवाज भी उनकी आती थी, उपहास के शब्द रोज सुनता था वो। चैतन्य महाप्रभु को आश्चर्य लगा और पूछा कि हे महाशय, आप तो अंधे हैं, आपने भगवत गीता भी उल्टी पकड़ के रखी है ना, आपने उल्टी रखी है और आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है ना। वो भी ये सारे ब्राह्मण बताते, माफ कीजिए, वो ब्राह्मण अंधा नहीं होता है, वह निरक्षर होता है, उसको ना पढ़ना लिखना नहीं आता है, फिर भी उसके आंखों से पानी आ रहा था, कंटिन्यू पानी आ रहा था, कंटिन्यू। चैतन्य महाप्रभु ने एक ही सवाल पूछा कि मुझे बताइए कि आपको कौन सा श्लोक बहुत अच्छा लगा जिससे आपके आंखों से निरंतर आंसू आ रहे हैं। तो व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु के सामने हाथ जोड़े और कहा कि हे प्रभु, मैं तो निरक्षर हूँ, मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है, मैं अंगूठा छाप हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि मैं भगवत गीता को पढूं। क्या कहा मेरे गुरु ने मुझे? कहा कि मैं भगवत गीता पढूं। तो मेरे गुरु के आदेश का पालन करने के लिए मैं रोज यहीं पर बैठता हूँ चौहारे में मंदिर के, और रोज मैं गीता का अध्ययन करता हूँ।
ये काफी ब्राह्मण है, ये मेरी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन मैं उसके लिए परवाह नहीं करता हूँ। मुझे मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना है, और इसलिए मुझे पढ़ना लिखना नहीं भी आता है तो भी मैं भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करता हूँ। और मेरे आंखों में आंसू इसलिए आ रहा है, हे प्रभु, जब मैं श्री कृष्ण को सारथी के रूप में देखता हूँ और अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं मेरे कृष्ण, इस भक्त वत्सलता को जब मैं देखता हूँ तो मेरा हृदय है वो द्रवित हो जाता है और मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? तुमने भगवत गीता के सार को समझा है। समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? तुमने भगवत गीता के सार को समझा है। इन लोगों ने नहीं, जो पूरा 700 श्लोक रट के है ना घूमते रहते हैं। अभी ये चीज अगर हमको समझ में आती है ना, तो हम भगवत गीता के जो मनोभाव होना चाहिए उसको ग्रहण करके इसको पढ़ सकते हैं। और अगर ये नहीं है मेरे में ये नहीं है, अगर मैं आज्ञा का पालन ही नहीं करता हूँ और बस मुझे गीता इसलिए पढ़नी है ताकि मैं मेरे जीवन को इस तरीके से बनाऊं ताकि मुझे भौतिक जीवन में सफलता ही सफलता मिले, अपने आप को मैं बहुत अच्छे से, है ना, अच्छे से मैं निर्णय ले सकूं या फिर मैं अच्छे से जीवन को जी सकूं, तो ये है अगर हम करेंगे तो हम गीता के सार को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं हर एक हफ्ते में कम से कम एक दिन इस कथा को दोहराना चाहूंगा, क्योंकि ये कथा हमको इस जगह पर ले जाती है जहाँ पर हमको भगवत गीता समझ में। तो कैसी लगी आपको ये कथा? आपने सुनी भी होगी, समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव, बहुत जी आपने बताई थी आपने पहले भी बताई थी बहुत सुंदर। मैंने काफी बार बताई है, दिल लेकिन को दिमाग में घुसी है क्या, बोलते हैं ऐसा ये बोलिए। करके इसके दिमाग में घुसी कमरवा है ये ऑन कथा, ना रहला जिसको ऐसा लगता है कि वापस सुनने की इच्छा ही नहीं है। ऐसा कोई है यहाँ पर कि आपने ये गीता पहले भी ये कथा? माइक को जरा बंद कीजिए। चलो ओके। तो ये कथा आपने भी पहले सुनी होगी, लेकिन कोई मुझे ये दावे के साथ कह सकता है कि मैं इसको रोज याद करता हूँ? गुरुजी, कोई मुझे बोल सकता है? बताइए। गीता नहीं है ना, तो इसके लिए आपको भले ये पता भी होगी, लेकिन मैं बोलता हूँ ना कि हम आप भूल जाते होंगे, है ना। मैं हमेशा इसलिए आपको कहता हूँ, आप रोज गीता क्लास में आते हैं ना, दो चीजें कीजिए लॉगिन करने के पहले। पहला, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं यहाँ पर लॉगिन हो रही हूँ, हो रहा हूँ, मेरे सामने जो भक्त मुझे दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब 4 हाथ वाले वैकुंठ मैन है। मैं अकेला ही बद्ध जीव हूँ यहाँ पर, मुझे कुछ नहीं आता है। ये पहला अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मुझे गीता सीखनी है तो पहले मुझे इस कथा को याद करना चाहिए कि क्या करने से मुझे, हाँ, भगवान के अनुसार गीता का सार समझ में आएगा। ओके, तो ये 2 चीजें को रोज प्रैक्टिस कीजिए। देखो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि अक्सर हम ये 2 ही चीजें नहीं करते। हम जब क्लास में आते हो तो क्या सोचते हैं, अरे ये माता जी तो मेरे बाद में आ गई है ना, ये तो अभी अभी आ गई, मैं तो सीनियर हूँ इनसे, ये तो जूनियर है ना। ये हमारा मनोभाव है कुछ समय के बाद। और उसके बाद फिर क्या होता है, अरे ये गीता का श्लोक तो देखो, मैंने कल मेरा टर्न था, इतना अच्छे से बताया कि सारे सारे माता जी प्रभु जी बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुरु जी भी बोले हाँ अभी मुझे गीता आ गई, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाता है कुछ समय के पश्चात। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस में फंसे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बनते हैं तो इसका सारा श्रेय, ये सारा श्रेय किसको जाएगा? मुझे ही जाएगा, क्योंकि मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे ऐसे गीता के पाठक बने जो बस केवल गीता को केवल बाहरी ओर से समझे। समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम हरे भगवत कृष्णा गीता गुरु के जी, आज जो नया डेवोटी, हरे कृष्णा, जी आज जी, हम जो नए भक्तों का स्वागत किए हैं। ओके, तो देखिए 4थे अध्याय के प्रश्न के उत्तर।
पहला पहला लिखिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण इस संसार में क्यों प्रकट होते हैं? भगवान श्री कृष्ण इस संसार में क्यों प्रकट होते हैं? भगवान श्री कृष्ण इस संसार में क्यों प्रकट होते हैं? पहला लिखिए, आपको श्लोक भी लिखना है पूरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये 2 श्लोकों में इसका अर्थ बताया है। कृष्ण कहते हैं पहले तो जब धर्म का पतन होता है, अधर्म का वर्चस्व होता है, ये पहला कारण। इसको लिखिए आप। जब भी क्लास में आओगे तो आप पता है ना, स्कूल और कॉलेज में आप पूरा दफ्तर लेके जाते थे पीठ में, याद आते हैं वो दिन, है ना? कैसे आप दफ्तर लेके जाते थे, पीछे इतना 10 केजी का होता था। तो मैं यहाँ पर आपको केवल है ना पेन और पेपर लेने के लिए बोल रहा हूँ, तो उतना तो लेके आइए, है ना? नहीं तो आप कुछ सीखेंगे नहीं, आप भूल जाएंगे। क्योंकि कलयुग का व्यक्ति है, इसको ये भी याद नहीं होता है कल मैंने रात को खाने में क्या खाया था, बराबर है? उसको बहुत सोच समझ कर दिमाग लगाना पड़ता है, क्या खाया था क्या खाया था क्या खाया था, तब उसको याद आता है ना? तो इसके लिए बेटर है कि आप अपने आप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस मत दिखाओ कि मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। बेटर है आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, है ना? तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ। ओके। और अभी जब आप रिपोर्टिंग करोगे ना, तो इसको भी रिपोर्टिंग करना है कि मैं पेन और पेपर लेके बैठी थी, ठीक है? लेकिन मुझे समझ में आ जाएगा या आप ऐसे ही बैठते हैं, क्योंकि मुझे तो दिखता नहीं आपके पेन पेपर, है ना? तो बेटर है कि आप पेन पेपर लेके बैठते रहिए। पहला मैंने बताया कि धर्म का पतन होता है और अधर्म का वर्चस्व होता है। दूसरा है कि जब अधर्म की प्रधानता हो जाती है, अधर्म की प्रधानता हो जाती। अधर्म मतलब बेसिकली 4 नियम है, वह पालन नहीं हो किए जाते हैं। 4 नियम कौन से हैं? पहला कि समाज में नशा पान करना बढ़ जाता है, उसके बाद जुआ खेलना बढ़ जाता है, मांस खाना बढ़ जाता है, और चौथा व्यभिचार करना बढ़ जाता है। तो समझने का अधर्म बढ़ रहा है, तब भगवान अवतरित होते हैं। और तीसरा लिखिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, तीसरा कारण भक्तों को उद्धार करने के लिए, तो ब्रैकेट में लिखिए, प्रभु राम ने किसका उद्धार किया था? प्रभु राम ने सब क्या नाम था उसका? अहिल्या। अहिल्या अहिल्या अहिल्या, शबरी, उसके बाद विभीषण, अहिल्या। ठीक है? तो इन सब का नाम लिखिए। और भगवान कृष्ण ने किनका उद्धार किया था? तो लिखिए, वो कौन थी कुबड़ी स्त्री, क्या नाम है उसका? पूजा कुब्जा। जी, कुब्जा का उद्धार किया था, है ना? उसके किसका उद्धार किया था भगवान श्री कृष्ण ने? गुरु जी में राम जी में विभीषण भी लिखना है। जी। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का भी किया कंस का भी उद्धार किया, कंस का किया, पुतना का किया, सारे असुरों का उद्धार किया। ओके जी। लेकिन थे या असुर थे, भक्त का उद्धार किस कौन सा किया? तो भक्त में ये आते हैं, अर्जुन है, अर्जुन का उद्धार हो गया भगवान श्री कृष्ण। उद्धव जी, उद्धव है, हाँ उद्धव जी थे। उसके बाद विदुर है ना? विदुर है।
जी। और चौथा कारण भीष्म लिखिए पितामह, दुष्टों। गुरुजी भीष्म हाँ पितामह हो सकते हैं? हाँ, भीष्म पितामह है, हाँ वो भी है। भीष्म पितामह का भी उद्धार हो गया है ना, अंतिम समय में सामने खड़े हो गए। ठीक है। और आखिरी है दुष्टों का विनाश करने के लिए। दुष्टों का विनाश में तो बहुत कुछ लिख सकते हो आप। भगवान ने सबको मार दिया है। अभी आप बोलोगे कि कहाँ है फिर भगवान, अभी भी तो धर्म का पतन हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, अभी भी तो बहुत कुछ हो रहा है, तो कहाँ है भगवान? तो कौन मुझे बताएगा अभी भगवान किस रूप में अवतरित हुई है? जी, फिंगर को नाम रेस, रूप फिंगर में, को रेस। नाम रूप में। हाँ, रूप में, हरिनाम के रूप में हरिनाम अवतरित। नाम जी, तो भगवान हरिनाम के रूप में अवतरित। तो जो हरिनाम लेता है उसके अंदर के असुर मर जाते हैं। ठीक है। और जो हरि नाम नहीं लेता है, केवल गीता क्लासेस सुनता है, असुर है वो स्टैंड बाय मोड में हो जाते हैं, अभी तक निकल नहीं जाते, खड़े रह जाते हो गीता सुनने से। लेकिन हरि नाम लेने से वो मर जाएंगे। गीता क्लास सुनने से आप पहचान जाएंगे कौन असुर है मेरे अंदर, लेकिन जब तक हरि नाम नहीं लेंगे तब तक हम इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो ये हो गए पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिखिए अभी। अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं को अगर मैं समझता हूँ, अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को समझता हूँ, तो मेरा क्या फायदा होता है? तो मेरा क्या फायदा होता है? पहला लिखिए, कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। मैं जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। दूसरा, मैं भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाऊंगा। दूसरा, मैं भगवान के भक्ति में स्थिर हो जाऊंगा। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण मुझे गुरु से मिलाएंगे। निवृत्ति हो जाएगी। ब्रैकेट में गुरुजी आवाज कट रही है, समझ नहीं आए। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। चौथा पॉइंट, गुरुजी चौथा उसके बाद पॉइंट। क्या बोले नहीं समझ आया। फोर्थ पॉइंट समझ नहीं आया। अनर्थ निवृत्ति होगी। मेरी अनर्थ निवृत्ति होगी। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि थोड़ा सा मैं वीडियो ऑफ रखता हूँ कुछ समय के लिए, क्योंकि आवाज नहीं आ रही। तो जी, तो 4 चीजें हमने लिखी। जी बताइए कि आपने क्या लिखा। रूबी कुमारी। गुरुजी आपका फोर्थ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था, अनर्थ निवृत्ति। जी 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 बता रहा हूँ, बता लिखिए। हरे बताओ, कृष्णा 4 गुरु पॉइंट जी, बताओ। धन्यवाद प्रणाम। मैं जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा। पहला पॉइंट, मैं भगवान के भक्ति में स्थिर हो जाऊंगा। तीसरा पॉइंट, भगवान श्री कृष्ण मुझसे गुरु के रूप में
उसके पास गुरुजी आवाज ही नहीं आई, रुक गई थी। ओके, उसके बाद आकाशवाणी होना बंद हो गया। लिखिए जी, हमारा अनर्थ है वह, हाँ, हमारे अनर्थ निवृत्ति, हमारे अनर्थ चीजें मैंने बताई। गुरुजी आपकी वॉइस गुरुजी नहीं आ आवाज रही। आ गई आप। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। एक मिनट, गुरुजी वीडियो अभी ऑफ आ कर रही लीजिए आप। जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी जी गुरुजी। गुरुजी। ओके आ रही जी, है तो मैं ये बता रहा था कि चौथा चीज है कि हमारे अंदर के अनर्थ निवृत्ति पूर्ण हो जाएगी। अनर्थ निवृत्ति में लिखिए, अनर्थ 6 प्रकार के होते हैं जिसके कारण हमारा घर में झगड़ा होता है, और हमारा पूरे कलह का कारण एक ही है कि मेरे अनर्थ है, वह मुझे बहुत सता रहे हैं। तो 6 चीजें लिखिए, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ठीक है? तो ये 6 चीजों के कारण ही मिसअंडरस्टैंडिंग होना, घर में कलह होना, या फिर कभी कभी ना हमें कोई कुछ नहीं बोलता है फिर भी अंदर भड़ास उत्पन्न होती है, बराबर है? कोई कुछ बोलता भी नहीं है फिर भी अंदर भड़ास उत्पन्न होती है, ईर्ष्या होने लगती है ना? ऐसा लगता है कि मैं घर में क्यों रह रहा हूँ, जॉब कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा टेंशन फ्री रहूंगी। तो इसके लिए लोग जॉब भी करते हैं, पता है, घर में दिमाग खराब होता है, ये भी एक कारण है जॉब करने का, बराबर है? 50% कारण यही है जॉब करने का कि घर में है ना दिमाग खराब होता है, थोड़ा सा बाहर जाऊंगा अच्छा रहेगा, ठीक। ओके, तो कितने चीजें हो गए? 4 हो गए। तो तीसरा प्रश्न लिखिए अभी, नहीं, हाँ, 5वां पॉइंट लिखिए, सॉरी, इसमें से 5वां लिखो, आसक्ति भय और क्रोध से मैं मुक्त हो जाऊंगा। आसक्ति भय और क्रोध, आसक्ति किसकी? पारिवारिक आसक्ति। भय किसका? मृत्यु का। और क्रोध किसके लिए? कि मेरी इच्छा ही नहीं पूरी हो रही है, बराबर? क्रोध का मूल कारण क्या है? इच्छा ही नहीं पूरी हो रही है, जिसके लिए मैंने शादी किया, जॉब किया, है ना, मैंने कंप्यूटर लिया, एसी लिया, गीजर लिया, मिक्सर लिया, क्या क्या लिया, क्यों? इच्छा पूरी करने के लिए। इच्छाएं नहीं पूरी हो रही है, क्रोध आ रहा है। भय किसका रहे सताता है सबको? सबको भय एक ही चीज का सताता है, बराबर है? मृत्यु का भय। और दूसरा है मेरे सर के बाल अगर पक जाएंगे तो सब लोग मुझे आंटी बोलेंगे, मुझे अंकल बोलेंगे, ये भी भय रहता है, पता है? अभी नया भय अभी आ रहा है कि अगर मेरे बाल पक गए तो लोग मुझे क्या कहेंगे, ये बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई, ये नया भय आता है, ठीक है? तो फिर लोग क्या करते हैं, फिर लोग डाई लगाते हैं और फिर टी कलर शर्ट लगा पहनते लेते हैं, हैं। टी शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, है ना? 60-60 65-65 उम्र की माताजी लोग, है ना, जो पुरुष है, ऐसा ऐसा दौड़ते हैं गार्डन में, ऐसा लगता है कि अभी अभी गर्भ से प्रकट हुए हैं। अभी अभी पेट से आ गए। मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कैसे रिटायर होने के बाद उनका यही गोल होता है कि बस अभी तो मैं, है ना, जवान हो गया, ऐसा लगता है उनको, जो भी है। ओके, तो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होना। उसके बाद फिर ये हो गए 5 चीजें हो गए भगवान को जानने से। नेक्स्ट लिखिए कि अ, देवी देवताओं की भक्ति में और कृष्ण की भक्ति में क्या फर्क है? देवी देवताओं की भक्ति करने में, या गणेश पूजा लिखो ब्रैकेट में, दुर्गा पूजा लिखो या शिव पूजा लिखो, ब्रैकेट कंप्लीट करो, और कृष्ण भक्ति या फिर राम भक्ति, या हमारे महाराष्ट्र में विट्ठल की भक्ति होती है, किसी में बालाजी की भक्ति होती है, या फिर, है ना, द्वारकाधीश की भक्ति होती है। तो इनकी भक्ति करने से में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? गुरुजी आपने क्या बोला, फिर से बोल सकते हैं? मैंने ये कहा कि आ, देवी देवताओं की भक्ति जिसमें दुर्गा भक्ति, गणेश भक्ति, शिव भक्ति ब्रैकेट में, और कृष्ण भक्ति। अभी कृष्ण के भी कई सारे रूप है, कोई राम की पूजा करता है, कोई नारायण की पूजा करता है, इत्यादि इत्यादि।
तो इन दोनों के भक्ति में क्या अंतर है? तो पहला लिखिए कि देवी देवताओं के वरदान भौतिक और अस्थायी होते हैं। देवी देवताओं के वरदान भौतिक और अस्थायी होते हैं। भौतिक मतलब क्षणिक, अस्थायी मतलब भी क्षणिक, और भौतिक मतलब इस शरीर के संबंधित होते हैं। आप देवी देवताओं की भक्ति करके गोलोक वृंदावन जा सकते हैं क्या? वैकुंठ धाम में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। नहीं जा सकते है ना। नहीं जा तो हाँ, तो इसके लिए, लेकिन अगर आपको इस संसार का कोई ऐसी चीज चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, या आपको बॉलीवुड का स्टार बनना है, या आपको पॉलिटिशियन लीडर बनना है, तो आपको देवी देवता दिला सकते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार, पता है, जब उनकी मूवी रिलीज होने के पहले वह सिद्धि विनायक जाते हैं। मुंबई में एक बड़ा मंदिर है गणेश जी का, और उधर बहुत वो मन्नतें मांगते हैं ताकि मेरा फिल्म हिट हो और मैं स्टार बन जाऊं रातों रात, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या हो गया? भौतिक लाभ। और वो आपको स्टार भी बनाएंगे। आप इतने स्टार बनाएंगे, इतने स्टार बनेंगे कि लोग आपको देखने के लिए आएंगे, है ना। लेकिन वो आपको बूढ़ा होने से बचा सकते हैं क्या? आपको मृत्यु से बचा सकते हैं? नहीं। क्या फायदा फिर? क्या पाया? कुछ नहीं पाया। ठीक है, ये हो गया, है ना। ये दूसरा है कि देवी देवताओं की भक्ति ये बंधन का कारण बनती है, और कृष्ण की भक्ति है वह मुक्ति का कारण बनती है। कृष्ण भक्ति ये मुक्ति का कारण बनती है, और देवी देवताओं की भक्ति बंधन का कारण बनती है। कृष्ण भक्ति के वरदान आध्यात्मिक और स्थायी रूप में होते हैं। कृष्ण भक्ति के वरदान आध्यात्मिक और स्थायी होते हैं। आध्यात्मिक और स्थायी होते हैं। उसके बाद देवी देवताओं की भक्ति का उनका जो व्यवहार हमको दुकानदार की तरह होता है, ऐसा लिखिए, दुकानदार की तरह होता है। और कृष्ण भक्ति का आदान प्रदान ये पिता और पुत्र की तरह होता है। दुकानदार और ग्राहक, ऐसा लिखिए ब्रैकेट में, और ये है पिता और पुत्र। तो आपको कौन सा आपको रिश्ता अच्छा लगता है दोनों में से? दुकानदार ग्राहक वाला या पिता और पुत्र वाला? पिता और पुत्र। पिता और पुत्र वाला, बराबर है। तो इसके लिए, है ना, तो हमें दुकानदार ग्राहक वाला बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। 12 सोमवार, 15 सोमवार या मार्गशीर्ष बहुत लोग करते हैं, है ना। और आप क्लास सुनने के बाद भी आप देखोगे, अरे पड़ोसी तो बहुत ही अभी जा रही है सज धज के, और आप बोलोगे अरे ये प्रवचन सुन के तो मेरा माथा खराब तो नहीं हो गया है ना, पड़ोसन तो अच्छे से गहने बन के डर के जा रही है। तो ये सवाल आने लगते हैं। तो इसके लिए, है ना, हमें अपने आप को सक्षम रखना चाहिए शास्त्र के विधियों के ऊपर, शास्त्र के वाणी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। तो कई लोगों को ये बहुत बुरा लगता है कि अरे हम तो बचपन से गणेश की भक्ति करते हैं। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि जब मैं मेरे मामा के घर जाता था बचपन में, तो मैं पूरा दीवार है वह गणपति से शुरुआत होती थी, नहीं साईं बाबा से शुरुआत होती थी, और साईं बाबा, फिर गणेश जी, हनुमान जी, फिर भोलेनाथ, फिर बाल गोपाल आ जाएगा बीच में, है ना। उसके बाद फिर लक्ष्मी जी, फिर राम लक्ष्मण सीता हनुमान, ऐसा एक प्रतिमा होती थी। उसके बाद में फिर बालाजी का फोटो रहता था, है ना। उसके बाद फिर, तो मैं जब भी जाता था ना तो वो देखता ही रहता था, मेरे आंखें ऐसे घूमती रहती थी, और मैं हमेशा सवाल पूछता था कि आप सबको अगरबत्ती लगाते थे तो बहुत समय लग जाता होगा ना। तो दादाजी, माँ के पिताजी बोलते थे नहीं, सोमवार रहेगा ना तो भोलेनाथ, मंगलवार रहेगा तो ये गणपति। तो ऐसा बजरंगबली। हमेशा, हाँ हमेशा वार रहता था, है ना, बजरंगबली शनिवार और जो भी है। तो बेसिकली आप लोग समझ जाइए, है ना, कंक्लूजन देने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आप समझ जाइए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अगर भारत में अगर आप पैदा हुए हैं तो भारत में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि भगवान कौन है, बराबर है, कौन भगवान है।
ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। जी और गुरु ये जी। और ये कंफ्यूजन कभी खत्म होता है जब हम आध्यात्मिक गुरु से जुड़ जाते हैं, प्रामाणिक वो भी, है ना। नहीं तो जिंदगी भर हम ये समझ ही नहीं पाते हैं। और जो शिव जी के भक्त भी आते हैं या गणेश के भक्त आते हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते, हम सबको आदर करते हैं। हम गणपति को आदर करते हैं, शिव जी को। जैसा आज मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे ही 9 से 10 का क्लास हुआ तो हमारे ही, मैं जहाँ पर रहता हूँ बगल में दत्तात्रेय का मंदिर है, तो किसी का था वो, तो उनको एक पुजारी की आवश्यकता थी और उनको पुजारी नहीं मिल रहा था इस्कॉन का। तो मैं उनके पास से रह रहा था, तो उन्होंने मुझे पिछले दिन ही कहा था कि आप हमारे दत्तात्रेय के पास दत्तात्रेय का अभिषेक कीजिए, उनको आप आरती कीजिए, हार पहनाए, सारी विधि आप कीजिए। तो मैं वहां पर गया। ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ तो मैं कैसे दत्तात्रेय के पास जाऊँ, ऐसा नहीं। मैंने उनका अभिषेक किया, उनको प्रणाम किया, सब कुछ किया, उनकी आरती की और उनको कहा भी कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं गुरु और कृष्ण की सेवा में हमेशा लगूं। तो ये हमारा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे गणपति नहीं, तो फिर ये अपराध हो जाएगा। गणेश जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना। शिव जी है, ये तो वैष्णवानाम यथा शंभु है, वैष्णव में परम श्रेष्ठ है। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिए। जब भी हम देवी देवताओं की पूजा की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम देवी देवताओं को नीचा दिखा रहे हैं, नहीं, ये अपराध है। हम देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, लेकिन उपवास व्रत नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है मेरा कृष्ण उसमें सक्षम है मुझे देने के लिए। ये उचित व्यवहार होना चाहिए। नहीं तो काफी बार व्यक्ति है ना गलत सोच लेता है। इस्कॉन में से बहुत समस्या हो जाती है कि देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है। कई बार उनको लगता है कि देवी देवताओं की तरफ देखना भी नहीं है। नहीं, गलत है, क्योंकि दूसरा नाम अपराध है कि देवी देवताओं को भगवान से अभिन्न समझना, है ना। अगर आप जहाँ पर रहते हो, है ना, जब मैं 10 साल पहले एक जगह पर रह रहा था मुंबई में, तो वहां पर शिव जी का मंदिर था और मैं रोज शिव जी के मंदिर में जाके जप करता था, है ना। वो जो शिवलिंग होती थी उनके सामने ही। और कभी कभी मैं दूध भी लेके जाता था कि चलो प्रसन्न होंगे तो मेरा माला अच्छा होगा। इस उद्देश्य से जाता था, ये नहीं कि कोई मेरा भौतिक इच्छा पूरी हो। समझ में आया है? तो इसलिए गुरु अगर जी, आप, जैसे अगर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं या शंकर भगवान का मंदिर है या दुर्गा, तो आरती हो रहा है, तो वो आरती पढ़ना है, फिर उसके बाद वो बोलते हैं सभी देवी देवताओं की जय, दुर्गा माता की जय, ये सब, तो फिर क्या करना होगा? तो जय बोलिए ना, जय बोलने से क्या जाता है। जय वो बोलिए, प्रसाद खाइए, आरती प्रणाम आरती की कीजिए। बात कर रही हूँ गुरु जी, आरती हाँ की। आरती, हाँ आरती में खड़े रहिए ना। क्या अगर आपको किसी ने खड़े रहने को बोला है तो खड़े रहिए, नहीं तो उधर खड़े रहने से अच्छा है कि एक माला करो ना उधर सामने बैठकर, वो तो सबसे बेस्ट है आरती में खड़े रहने से अच्छा। तो ओके, तो इस तरीके से ओके, तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न लिखिए कि जी, कि ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है। ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है। अगर मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या प्रक्रिया है। तो पहला लिखिए, गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए। ब्रैकेट में लिखिए कि गुरु ये भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही परंपरा से ही होना चाहिए। गुरु ये भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही परंपरा से ही होना चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट लिखिए अभी, आध्यात्मिक गुरु से की सेवा करनी चाहिए। पहले सेवा करनी चाहिए। कई बार हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन इस श्लोक में भगवान पूरा लिखते हैं कि जब तक आप उस व्यक्ति की सेवा नहीं करोगे तब तक वो ज्ञान आपके अंदर घुसेगा नहीं। इसको ब्रैकेट में लिखिए कि ज्ञान प्राप्ति तभी होती है जब हम आध्यात्मिक गुरु की सेवा करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए
उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने चाहिए। जिज्ञासा करनी चाहिए और विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न लिखिए कि ज्ञान का परिणाम तथा ज्ञान की महिमा क्या होती है। जी, ज्ञान का परिणाम और ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम और उसकी महिमा क्या होती है। क्या क्या मिलेगा मुझे, है ना। आध्यात्मिक गुरु से मैं जुड़ जाऊंगा, मैं क्लासेस से जुड़ जाऊंगी, तो मुझे क्या मिलेगा। तो 4 चीजें मिलेगी आपको। पहला लिखिए कि आप कभी भी संसार की मोह माया से विचलित नहीं होंगे। आप कभी भी संसार की मोह माया से विचलित नहीं होंगे। बराबर है, संसार की मोह माया से विचलित नहीं होंगे, ये पहला है ना। दूसरा लिख देख कि आप सभी जीवों को समान दृष्टि से देखोगे। सभी जीवों को, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो, आप कभी उनका द्वेष नहीं करोगे। हाँ, उनसे हमको सेफ डिस्टेंस रखना है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि विनम्रता मतलब क्या, मैं सबके सामने झुकूं क्या। तो क्या आप, अगर मैं कहूँ कि हमें विनम्र बनना चाहिए, तो क्या आप सांप के सामने झुकेंगे, क्या आप शेर के सामने झुकेंगे कि चलो भाई विनम्रता बोला है, चलो मैं अभी ना शेर के है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, लोटस फिट है ना, लोटस फिट की चरण धूली है माथे पे लगाता हूं मैं, तो इसको क्या बोलेंगे। इसका अर्थ क्या है कि हम केवल तोते की तरह उसको हम बस ले रहे हैं, थोड़ा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। कहाँ पर हमको विनम्रता दिखानी चाहिए, है ना, कहाँ पर हमको सहनशीलता होना चाहिए। लोग विनम्रता सहनशीलता दिखाते हैं और अपने भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो ये तो गलती है। तो इसके लिए हमको सहनशील और विनम्रता हमको भक्तों के बीच ही दिखानी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भक्त मिलता है तो उनके सामने लेट जाइए और कहिए, हे माता जी, प्रभु जी, मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पर विनम्रता दिखानी चाहिए, है ना। अगर कोई पॉलिटिशियन लीडर है ना, आपके मोहल्ले में आता है और कहता है मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, और आप बोलोगे चलो मैं इसके सामने विनम्रता दिखा देता हूँ, तो वो क्या करेगा व्यक्ति, आपको पूरा निचोड़ लेगा, है ना, आपका गलत फायदा उठाएगा। तो इसलिए विनम्रता और सहनशीलता है ना, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाकर यूज करना चाहिए। बेसिकली हमको, अगर मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, मैं किसी को गीता का ज्ञान देने जा रहा हूँ, तो वहां पर आप झुक जाइए, क्योंकि वहां पर झुकने से वो व्यक्ति भक्त बन सकता है ना, भले वो अभक्त है। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति के सामने झुकेंगे जिससे हमारी भक्ति के लिए बहुत बाधा है, तो बहुत कठिन है। तो इस तरीके से पहला मैंने बताया, दूसरा भी हो गया। तीसरा लिखिए, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तीसरा है ना। पाप का बोझा इतना भारी होता है ना कि कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, सुसाइडल करने का सोचता है, क्योंकि पाप का बोझा बहुत भारी हो गया है, दिमाग ही काम नहीं कर पा रहा है ना। साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हूँ, गोली देके वो सुला देता है, मुझे क्या करूं मैं। पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं, तो ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि वह ज्ञान रूपी नौका में सवार होता है। ब्रैकेट में लिखिए, वो ज्ञान रूपी नौका में सवार हो जाता है। और चौथा लिखिए, उसके सारे कर्मफल नष्ट हो जाते हैं। कर्मफल मतलब जो इस जन्म के और पिछले जन्म के कर्मफल, है ना, जिसके लिए मुझे माता पिता मिले हैं, ये सब कर्म से मिलता है। जिससे मेरी शादी हुई है, मुझे बच्चे हुए हैं, या मुझे ये नौकरी लगी है, ये सब कर्मों का फल का परिणाम है, लेकिन वो नष्ट हो जाते हैं। देखो कितना बड़ा फायदा हो रहा है हमारा, है ना। ये सब फायदा आपको कोई बताता है 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड कॉलेज में पढ़ाई में कभी सुना है आपने, आपकी टीचर 10वीं की क्लास टीचर बोल रही है तो पाप नष्ट करना है, आ जाओ मैं गीता बताती हूँ। सुना है आपने ऐसे क्लास टीचर कोई बोला है आपको?
नहीं हाँ? नहीं ना, कोई नहीं किसी बोलता ने है, नहीं बताया। क्योंकि क्योंकि टीचर को भी पता है कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। ये हमारे टीचर को भी है ना पता नहीं। मुझे याद है मैं जब भक्ति में आया था, है ना, कॉलेज के समय ही आया था मैं। मेरा जस्ट डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था, 15 साल ही मेरा उम्र था, 16 साल। और जैसे ही मैंने इस्कॉन के कार्यक्रम को अटेंड किया, हाथ में माला लिया, हरे कृष्णा करने लगा, सबसे पहले मेरे जो क्लास टीचर ही मेरे घर में आए, क्योंकि मेरे माता पिता ने कंप्लेंट किया मेरा। तो तीनों क्लास टीचर आए थे, मुझे अभी भी याद है। और मुझे इतना उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो तुम आशीष, ये सब, तुम इतना अच्छा स्टूडेंट है, 10वीं को इतना अच्छे मार्क्स मिले, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम, ये पाप पुण्य ये सब भूल जाओ, ये सब लोगों का मनोकल्पित ज्ञान है। तो पूरा मेरा ऐसा बोलने लगे, लेकिन अच्छा हो गया भगवान ने बचा लिया। तो इस तरीके से लोग है ना आपको भी बोलेंगे, है ना, क्योंकि आपकी भी शुरुआत है। हाँ, आपको भी कोई ना कोई मिलेगा, देखो थोड़े समय के बाद। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अरे क्लास कर रहे हो, क्लास कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। तो आप गुरुजी बोलोगे कि अभी से ही पाप मिलते हैं। गुरुजी हमें अभी से ही मिल रहा है। हाँ हाँ, सबको बोलते हैं मिलेंगे। गुरुजी भी बोलते हैं। जी जी, सबको मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे भी मिले थे, तो आपको भी मिलेंगे, सबको मिलते हैं। तो ये कृष्ण की परीक्षा होती है। तो मिलने के बाद आपको क्या बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, शांत रहना है, कोई सवाल जवाब नहीं करना है। बाद में वो परेशान होके ना चले जाएंगे। और अगर आप बोलना शुरू किए तो आपको ऐसा मिक्स मसाला डाल देंगे कि आप बोलोगे बस करो ना अभी, कितना बोलोगे, बस करो अभी, चलो अभी आप अपना काम करो, ऐसा फिर दिमाग खराब होता है। तो बेटर है आप शांत रहिए, ठीक है। तो इसके लिए ज्ञान है ना, ये ज्ञान उन्हीं व्यक्ति के सामने प्रकट होना चाहिए जिसके लिए वह तैयार है बेसिकली। नहीं तो 1000 में से एक आधे व्यक्ति यहाँ पर आता है क्लास में, है ना। अभी यहाँ पर 100 लोग आते हैं, तो 10,000 लोगों में से भगवान ने आपको चुना है, 100 लोगों को गीता के क्लास के लिए। हर एक व्यक्ति यहाँ पर आ नहीं सकता है, समझ में आ रहा है क्या। इसके यहाँ पर आने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको क्या लगता है हर कोई आ सकता है, नहीं, गुरुजी यहाँ पर आने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। नहीं तो आप देखो, है ना, बीएड के एमएड के एग्जाम में देखो दुनिया आएगी, है ना, पूरा एग्जाम लिखने के लिए, लेकिन गीता का एग्जाम देने के लिए कोई नहीं आएगा। बोलेगे अरे ये क्या करना है, इससे थोड़ी ना मुझे पैसे मिलने वाले, छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। लोग बोलते हैं कि पैसा मिलने वाले, जहाँ पर पैसा मिलता है ना वो काम करो, ये गीता पढ़ने से तुमको क्या मिलने वाला है, उल्टा मेरा ही दिमाग खराब कर रहे हो तुम, ऐसा बोलते हैं। गुरुजी, वो जब कोई बिगड़ता है या गलत रास्ते में जाते हैं, किसी के बच्चे या किसी के घर वाले, तो कोई घर में नहीं आते, बाहर के लोग समझाने के लिए। लेकिन जब अच्छे रास्ते में भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में जाते हैं तो फिर क्यों आ जाते हैं जज बन के जी, समझाने। क्योंकि 99% दुनिया है वह गलत रास्ते को ही अच्छा रास्ता मानती है, समझ में आ रहा है। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है, यहाँ पर गलत को ही सही माना जाता है, सही को गलत माना जाता है। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि पूरी 99% लोग, प्रभुपाद कहते हैं, रजोगुनी और तमोगुनी है। तो क्या हम उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि गीता के सत्संग को आप मुझे, है ना, बधाई दीजिए, वाह 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 बहुत अच्छा है, गीता के क्लास करो और इस संसार से मुक्त हो जाओ। ऐसे कोई बोलता है, हमको अप्रिशिएट करता है, ऐसे पीठिया के ऐसे थपथपाता है कि हमारे पीठ, वाह वेरी गुड, क्लास करो क्लास करो, कोई नहीं बोलेगा आपको। नहीं तो इसके गुरुजी लिए को आप जी, तो इसके लिए आप अपेक्षा भी मत कीजिए, तो है गुरुजी ना। सब ताना मारते हैं। ताना को खाइए, है ना, ताना को खाने के लिए हम इधर आए हैं। जितना आप ताना खाएंगे उससे आप इस संसार से मुक्त होने का प्रयास करेंगे, और जितना आपको मीठी जलेबी मिलेगी उतना आप इधर ही रहोगे। सो बेटर है ताने खाने का अभ्यास कीजिए। ओके जी। तो ये हो गए 4, हो गए। 5वां लिखिए कि ज्ञान का परिणाम यह होता है कि हम निष्काम कर्मयोग के परिपक्व अभ्यास के द्वारा हम अपने अंदर ही हम शुद्ध हो जाते हैं। निष्काम कर्मयोग मतलब ब्रैकेट में लिखिए, फल की इच्छा के बिना कर्म करने के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं। फल के इच्छा के बिना कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो ये 5 चीजें हो जाती है हमारे जीवन में, है ना। तो अभी अगर आपको लगता है कि मुझे ज्ञान मिला है तो आप चेक कीजिए, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी अभी क्लास में आए हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप 1 महीने के बाद चेक कीजिए, है ना, क्योंकि तुरंत नहीं मिलेगा, समय लगेगा कुछ चीजें होने के लिए। और जो लोग पहले से ही क्लास में है,
तो फिर आप उनको चेक कीजिए, क्या मैं मोह में हूँ, क्या मैं मोहग्रस्त होता हूँ, क्या मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, क्या मेरे पाप नष्ट हो चुके हैं ऐसा हमको लगता है, क्या मेरे कर्म फल नष्ट हो रहे हैं, क्या मैं फल की इच्छा के बिना कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहा हूँ। ये सवाल हमें अपने आप को पूछना चाहिए। अगर इसका उत्तर ना भी मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, समझने का कि मेरा अभ्यास मुझे जारी रखना चाहिए, कभी ना कभी हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, वो आप बोलते हैं कि आप जो कल माता जी ने भी पूछे थे ये क्वेश्चन, एक आध बार मैं पहले पूछी हूँ कि घर के किसी भी सदस्य से यहाँ का गीता का कोई भी ज्ञान नहीं शेयर करना है, ना बोलना है, बिल्कुल मेंटली रेडी नहीं रह रहे हैं। लेकिन जब घर में कोई परिस्थिति या कुछ नेगेटिव ऐसा आता है तो उसमें हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो ये वो मतलब ऐसा मतलब शॉक्ड होके क्वेश्चन करते हैं ना कि तुम किस मतलब कैसा थॉट से तुम इसको अच्छा सही या पॉजिटिव ले रहे हो। तो वहां पे मतलब ऐसा से ऐसा मतलब जो भी हम आध्यात्मिक तौर पे जैसे बीमारी या कुछ आ रहा है तो भगवान हमारे कष्ट निकाल रहे हैं, ऐसा हम पॉजिटिव रहते हैं। तो मतलब ये हमारे मन में है, लेकिन हम उनको कैसे समझाएं, और उस पे वो हमको बहुत वो करते हैं कि तुम जब देखो मरते गिरते पड़ते बीमार होते रहते हो और भक्ति भक्ति करते हैं, हाथ पैर चलता नहीं है। समझाओ मत किसी को, है ना, शांत रहो, है ना, समझाने के पीछे मत चले जाओ, क्योंकि संसार के पागल व्यक्ति को कोई समझा नहीं सकता है। मैंने मेरे माता पिता को तो बिल्कुल नहीं समझाया, है ना। तो जब वो एक्चुअली उनकी भी यही चिंता रहती है कि पहले अपने पैर के ऊपर खड़े हो जाए, है ना। अभी भक्ति करेगा तो कैसा होगा, है ना, नहीं तो इसको भीख मांगते हुए दिखाई देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उनका भी सही होता है एक समय के लिए, लेकिन जब वो हमको देखते हैं कि हम माला भी कर रहे हैं, हमारी गृहस्थी भी चलाते हैं, तो फिर वो कुछ बोलते नहीं है। तो इसके लिए किसी के ऊपर निर्भर रहना यह अभिशाप होता है ना। निर्भर होना यही अभिशाप है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते जीवन में। गुरुजी ओके, मेरा एक तो सवाल है। एक मिनट, अभी अभी आप सवाल मत कीजिए, है ना। हमको ये सेशन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर हम सवाल जवाब करते हैं। तो अगला प्रश्न लिखिए कि कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, या फिर ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है। ये भी बहुत जरूरी है। ज्ञान कौन कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है। तो लिखिए, पहला लिखिए, जो शास्त्र में श्रद्धा रखता है, जो शास्त्र में श्रद्धा रखता है। दूसरा, जिसकी इंद्रिय नियंत्रित है। इंद्रिया नियंत्रित है मतलब फिर वह अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं करता है, फिर वो शांत रहता है, ज्यादा से ज्यादा कपड़ा पहनता है वो। ओके। और तीसरा है कि निष्काम कर्म के लिए समर्पित होता है ना। तीसरा लिखिए कि निष्काम कर्म के लिए समर्पित होता है, मतलब वह फल के इच्छा के बिना कार्य करेगा। अगर उसको बोलेगा हम जीवन का लक्ष्य क्या है, तो यही कहेगा मुझे सेवा करनी है, अभी बस मैंने अपने लिए जी लिया, अभी मुझे अभी दूसरों के लिए जीना है, वो ये कहेगा। ठीक है। तो इस तरीके वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर क्या बोला, सकता है। निष्काम कर्म की इच्छा रखना है। निष्काम कर्मयोग अपनाता है, या फल की इच्छा के बिना कार्य करता है। ओके। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें होनी चाहिए। जो शास्त्र में श्रद्धा रखना, अभी हम सबकी शास्त्र में श्रद्धा है, सबकी है, गीता भागवत में तो सबकी है ना, इतना तो है। दूसरा क्या है, क्या मेरी इंद्रियां नियंत्रित है, तो इसका उत्तर 50-50 या 40-60 30-70 कुछ पता नहीं है, वो तो समय के प्रभाव से कभी एक दिन तो 100% भी होता है, कभी तो 0% हो जाता है ना, कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है कि निष्काम कर्मयोग का प्रक्रिया, वो भी हमारा 50-50 ही है। मुझे नहीं लगता कि कोई हर हर कार्य, है ना, बिना फल की इच्छा से करता है। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कर पाता होगा, है ना। कोई करता है ऐसे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, बस मैं करता रहूंगा, मैं करती रहूंगी, है ना। हाँ, हम तो इतना तो अपेक्षा करते ही है ना कि मुझे कोई दो मीठा बात तो बोले एटलीस्ट, इतना तो अपेक्षा करते हैं ना। हाँ, तो वो भी अपेक्षा आ गई, वो भी निष्काम कर्म नहीं है, सकाम कर्म ही है। ठीक है, तो जो हम इच्छा करते हैं ना, भाई दो बातें तो कहे एटलीस्ट मीठा। और इसके लिए भी कभी कभी झगड़े होते हैं घर में, अरे तुम कुछ मत करो लेकिन थोड़ा मुस्कुराओ तो सही भाई, इसके लिए भी झगड़े होते हैं। तो उतना अपेक्षा करना भी समस्या हो जाती है घर में, है ना। तो इसके लिए
निष्काम कर्मयोग का फॉलो घर में भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कई लोग कहते हैं कि हम गीता क्लास सुनते हैं लेकिन दिमाग में जाता ही नहीं, गुरुजी क्या करूं? तो ये 3 चीजें चेक कीजिए कि क्या मेरी शास्त्र में श्रद्धा है? हाँ है। क्या मेरी इंद्रिय नियंत्रित है? नहीं है। कभी होती है? नहीं होती। तीसरा है, क्या मैं फल की इच्छा बिना कार्य करता? वो भी नहीं होता है। तो समझने का मुझे यहाँ पर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, आखिरी प्रश्न है जी, लिखिए, कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता? कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता? कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता? लिखिए, पहला है अज्ञानी। अज्ञानी मतलब जिसके पास ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है। ब्रैकेट में लिखिए, ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, खाली हाथ है बेचारा। तो ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिखिए, जानवर है ना, 4 पैर वाला जानवर, तो उसके पास अज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति को अगर आप बोलोगे कि कृष्ण भगवान है, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, जीवन का लक्ष्य भगवान प्राप्ति है, तो वो क्या कहेगा? वो मानेगा क्या? जी, तो आप कितना भी उसको बोलो वो नहीं मानेगा। दूसरा लिखिए, श्रद्धा विहीन, जिसके पास श्रद्धा ही नहीं है ना। श्रद्धा विहीन का अर्थ क्या है? जिसके पास, ब्रैकेट में लिखिए, शास्त्र का ज्ञान है लेकिन शास्त्र के सिद्धांत के ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे, अरे कृष्ण भगवान है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, कृष्ण भगवान है तो रात को इतनी सारी औरतों के साथ डांस क्यों किया है उसने? तो डाउट करते हैं, है ना। ऐसे लोग मिलेंगे आपको मार्केट में। तो ये हो गया, श्रद्धा विहीन लोग हैं जो भरोसा ही नहीं कर पाते। उनको पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण जब कोई गलत नहीं, वो सही काम है ना। कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई थी तो कृष्ण कितने साल के थे? 8 साल के थे। अभी 8 साल के बच्चे को कुछ सेक्स डिजायर होता है क्या? नहीं होता है ना, 3rd स्टैंडर्ड वाला बच्चा। तो इसके लिए लोगों का ये जो कहना है ना कि रात को दूसरी औरतों के साथ डांस किया तुम्हारे कृष्ण ने, ये तो गलत ही है। तो और तीसरा है, अगर करते भी है तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है? भगवान का प्रॉपर्टी है ना वो, है ना। हम सब लोग भगवान के तो अंश है। भगवान 10 औरतों के साथ डांस करे या 10,000 औरतों के साथ करे या तुम्हारी औरतों के साथ करे, क्या प्रॉब्लम है तुमको? हम तो ऐसे ही बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है? अरे वो भगवान की तो औरत है, भगवान के अंश है, क्या प्रॉब्लम है तुमको? ठीक है, तीसरा ये हो गया। दूसरा कि श्रद्धा विहीन, जिसके पास ज्ञान तो है शास्त्र का लेकिन भरोसा नहीं है भगवान के ऊपर। और तीसरा है संशयात्मा, ये सबसे डेंजरस है। संशयात्मा में क्या होता है? ज्ञान भी है और श्रद्धा भी है लेकिन संदेह है है ना। तो ये जो रहता है ना, ये हम लोग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान भी है और श्रद्धा भी है। लेकिन कई बार माया का सबसे बड़ा अटैक कभी होता है? जब वह गुरु के बारे में ही उसके मन में संदेह उत्पन्न करती है। ये माया का सबसे बड़ा जाल होता है ना। फिर उसमें उसको डाउट आता है, क्या सही व्यक्ति से मैं जुड़ी हूँ, कि मैं सही व्यक्ति से जुड़ा हूँ? तो माया ना एक छोटा सा डाउट डाल देती है और फिर व्यक्ति चला जाता है, क्योंकि फिर वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। तो ये हो गया संशयात्मा। तो समझ में आ रहा है, संशयात्मा। तो इस तरीके से ये हो गया। तो इन तीनों में से सबसे डेंजरस है संशयात्मा। ओके, क्योंकि उसके पास ज्ञान भी है और उसके पास श्रद्धा भी है, लेकिन जैसे सत्संग में 6 महीना, 1 साल, 2 साल हो जाता है तो उसको माया देखती है कि अरे भाई, ये तो एकदम फेविकोल की तरह चिपक गया भाई गुरु से, कृष्ण से, अभी मैं क्या करूं? तो फिर वो आखिरी अस्त्र मार देती है ना। ये आखिरी अस्त्र रहता है। जब आप गुरु के बारे में हमेशा 100% आप जब पूरा उनके प्रति भरोसा रखते हो, है ना, कोई मन में डाउट नहीं है, तो फिर हम इस मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि वही उसी व्यक्ति के हाथ पकड़ के तो चलना है ना। अभी मान लो अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, आप अनजान है उस रास्ते से,
और अगर आपको बीच रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाता है और कहता है कि मैं तुमको लेके जाऊंगा, मेरा हाथ केवल पकड़े रखो, और फिर हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलते, और फिर क्या डाउट आता है, क्या सही व्यक्ति है क्या ये, क्या मुझे सही व्यक्ति लेके जाएगा? फिर हम क्या करते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, बराबर है। फिर हाथ छोड़ने के बाद क्या होगा, हम जाएंगे क्या उधर? हम नहीं जाएंगे, वो तो तुमको चला लेके जा रहा था, तुमने ही हाथ छोड़ा। ठीक है, तो ये है संशय आत्मा। ठीक है, तो मैंने आज काफी चीजें आपको बताई। कितने क्वेश्चन हुए टोटल? 7 7 हो गए ना? तो ये 7 में से 5 क्वेश्चन हम आएंगे एग्जाम के लिए, है ना। तो ये हो गया हमारा चौथा चैप्टर का, हो गया क्वेश्चन आंसर सेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे ज्ञान दिया है ना भगवान ने, आप इसको और एक बार जो लिखा है ना उसको पढ़िए, है ना, कि और आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। क्योंकि जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं ना अपने आप को सुधार सकता हूँ, है ना, और ना मैं किसी को अपने व्यवहार के द्वारा, है ना, कन्विंस कर सकता हूँ कि ये मार्ग सही है ना। दुनिया के लोग तभी देखेंगे जब आप में वो परिवर्तन देखेंगे और कहेंगे कहाँ पर जाता है, कौन से क्लास में जाता है। बोलते हैं कि नहीं, अगर कोई टॉपर है ना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स निकलते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, कौन सी क्लास में जाते हैं भाई, 90% मार्क्स आते हैं, बोलते हैं ना। तो वैसे लोग आपको कभी पूछेंगे जब वो आप देखेंगे कि आप भक्ति में 90% मार्क्स निकल रहे, तब वो आपको पूछेंगे कौन से क्लास में जाते हैं भाई, बताओ जरा, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो किसी का प्रश्न है? एक प्रश्न हम लेंगे। हाँ, प्रियंका कुमारी का प्रश्न था, बोलो। है क्या प्रियंका कुमारी? बोलो। गुरुजी मेरा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, लोग कैमरा को कैसे ऑन हम करो, लोग कैमरा को ऑन करना कंपलसरी है। है हाँ बोलो जी। बोलते हैं लोग कि जैसे हवा के बिना पता हिलना मुश्किल है, मतलब भगवान के बिना पता हिलना भी मुश्किल है, जैसे हम लोग बोलते हैं भौतिक आध्यात्मिक लोग, लेकिन और लोग बोलते हैं ये प्रकृति का नियम है। ऐसा क्यों? एक चीज याद रखो कि सही ज्ञान की डेफिनेशन है कि 3 लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं कोई भी कार्य पूरा करने के लिए, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो तुम जो कह रही हो कि भगवान की इच्छा के बिना झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है, बराबर है, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, जब तक जीवात्मा नहीं चाहेगा, तब तक भगवान उस प्रोसेस को नहीं करते। जैसे मान लो कि भगवान ने इच्छा किया है कि झाड़ का पत्ता हिलाना है, तो भगवान खुद नहीं आते हिलाने के लिए। भगवान किसको कहते हैं? भगवान प्रकृति को कहते हैं। प्रकृति मतलब ये जो ये नेचर है, निसर्ग है ना, ये प्रकृति कहते हैं इसको, जो 24 तत्वों से बनी हुई है, उनके द्वारा भगवान कार्य करते हैं। कभी कभी जीवात्मा भी इच्छा करता है कि मुझे पड़ोसी को मारना है, तो अभी मुझे बताइए कि मैंने पड़ोसी को मार दिया, तो क्या उसके लिए भगवान जिम्मेदार है? जी नहीं। आप कहोगे कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है ना, सब, एक हाँ। पत्ता भी भगवान की इच्छा से नहीं हिलता है। तो मान लो कि मैंने पड़ोसी को मार दिया, तो क्या उसके लिए अगर मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा और कहूंगा कि अरे गीता में तो भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, तो मैंने तो मारा है, वो भी तो भगवान की इच्छा से मारा होगा, तो कोर्ट कचहरी का जज क्या कहेगा? चलो फिर मैं भी तुमको अभी भगवान की इच्छा से सूली पे चढ़ा देता हूँ। समझ में आ रहा है? कहने का तात्पर्य ये है कि जीवात्मा इच्छा करता है ना, इच्छा उसकी होती है। अगर अच्छा काम हो गया तो उसके लिए भी वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे कारण हो गया, क्योंकि उसमें भी 2 लोग और इन्वॉल्व है। कौन? भगवान इन्वॉल्व है, प्रकृति है ना। तो इसके लिए जब बुरा होता है तो सारा श्रेय, सारा गलत काम उसी को जाता है, जीवात्मा को, और अच्छा होता है तो भी वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने किया, क्योंकि उसमें भी 2 लोग इन्वॉल्व है, भगवान है और प्रकृति है। तो इसके लिए जीवात्मा को जीवात्मा एक सेवक है। सेवक का काम है कि हमेशा वह स्वामी की आज्ञा का पालन करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम दंडवत प्रणाम प्रभु प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत